फ्रेंड्स, आज गणेश चतुर्थी है तो मैंने सोचा एक रीडिंग करते हैं थोड़ा कि आज गणेश जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं या क्या गाइडेंस देने चाह रहे हैं। मैं पहले भी ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड समहाउ शायद मैसेज बहुत इस बार ये वीडियो बन जाए। जो पहला कार्ड है जो ये अब शफल हुआ है वो है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। दैट मीन्स इस कार्ड में ये है कि हमें अपने सपने, हम जो भी आज मांगना चाहें भगवान से, ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं हमें प्लान करना चाहिए, हमें मांगना चाहिए, लेकिन वो सब किसी को बताना नहीं है। ये संवाद, ये कॉन्वर्जेसन सिर्फ भगवान और आपके बीच में रहना चाहिए। सेकेंड, बिकॉज आज एक होली डे है, एक पवित्र दिन है भगवान जी के नाम पे हम लोग एक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ये कहता है लुक इन अ बुक। जो भी हमें सवाल हैं या हमें डाउट्स हैं, आशंकाएं हैं, वो कह रहे हैं कि एक बुक, किताब में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। एंड जो भी हम ढूंढ रहे हैं, जो जवाब हम चाहते हैं दूसरों से, वो हमें उस किताब में मिल जाएगा। क्योंकि आज एक त्यौहार है, गणेश चतुर्थी है, तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई होली ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ जैसी किताब पढ़ेंगे जिसमें जैसे भगवत गीता हो गया, तो उसमें हमें अपने आशंकाओं का सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा जो भी हम ढूंढ रहे हैं। तीसरा जो कार्ड आया है वो है हिडन डेप्थ्स। समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि कुछ ऐसा था जो आप भूल गए थे या आपके दिमाग से निकल गया था, हमारे दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन वो अब वापस सामने आने वाला है, वो सच सामने आने वाला है। शायद हम अपने लाइफ में इतना बिज़ी हो गए, लेकिन जब आप आज अपने सपने लिखेंगे और एक किताब में भी पढ़ेंगे कि उस जो आशंकाएं हैं उसकी जवाब ढूंढेंगे, तो हमें कुछ पता चलेगा शायद अपने ही बारे में जो हम देखना नहीं चाह रहे हैं। हमें वो स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जो भी करना चाहते हैं, पीछे जो भी हुआ, हम जैसे भी थे, हमें अपना स्वीकार कर लेना चाहिए, बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए और अच्छी आदतों से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो ताकि हम पुरानी चीज़ों से, अगर आप नया जीवन, नए सपने लिखेंगे तो पुरानी चीज़ों से जो बंधे हुए हैं वो तोड़ना पड़ेगा। जो दुख है, जो दर्द है, वो उन्हें भूलना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम एक प्रेयर कर सकते हैं भगवान से कि गणपति बप्पा से, कि हम कर सकते हैं कि जो हुआ मैंने सीख लिया और आगे मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस तरह आप एक प्रेयर कर सकते हैं जो आपको फ्री माइंड कर देगा और आगे आने वाले सपनों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे। द नेक्स्ट, क्योंकि जब आप फ्री हो जाओगे तो अगला कार्ड जो आया है वो है प्योर इंटेंशन। जब आप फ्री माइंड हो जाएंगे, ना पीछे का कोई बैकलॉग रहेगा, ना मन में कोई विचार आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, तो आपको प्योर इंटेंशन दिखेगा। सो प्योर इंटेंशन मतलब बिल्कुल प्योर हार्ट से जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। देखिए, यहाँ आप सपने लिख रहे हैं, यहाँ उसको मैनिफेस्ट करना है। इंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। यहाँ पे लिखा भी है, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द बिगेस्ट गुड ऑफ ऑल। स्वार्थ नहीं करना, शंकाएं नहीं करनी। जो भी आप चाहते हैं भगवान से खुले दिल से, सच्चे मन से मांग लीजिए और उस पर काम कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। उसको आप काबिल हैं वो चीज़ पाने के लिए। अपने आप पे डाउट करना छोड़ दीजिए। प्योर मन से, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें। मोटिवेशन, जो भी हम चाहते हैं, जो भी आगे आप सपने लिखोगे, उसके लिए मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सो ये कार्ड कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग यू हैव बीन मेयरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, देन दे से गेट बिजी एंड डू इट। हम जो भी सोच रहे हो आप इतने दिन से कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसको कर डालें। उसके बारे में सोचने से नहीं, उसके लिए काम करें, कार्य करें, मेहनत करें उसका सपने पे। अगर आप अपना खुद का बिज़नेस खोलना चाहते हैं, व्हाई नॉट। अगर आप सेकेंड इनकम चाहते हैं, व्हाई नॉट। आप परिवार में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, व्हाई नॉट। आप अपने लाइफ में अपने आप को समय देना चाहते हैं, व्हाई नॉट। आप कुछ और पढ़ाई करना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए और उस सपने को अपना के उस सपने पे
उस सपने को तहे दिल से उसको पूरा कीजिए, उस पे काम कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है प्रोटेक्शन का, कि यू आर प्रोटेक्टेड। आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। जहाँ देखिए ये कार्ड इसके बिल्कुल नीचे आया है। इस कार्ड के लिए मैंने आपको ये बोला था कि जो गिले शिकवे हैं, जो दुख है, उसको त्याग दीजिए, उसको भूल जाइए। भगवान को एक प्रार्थना कीजिए कि जो हुआ मैं सीख चुका हूँ, आई हैव लर्न माई लेसन्स, और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप आगे बढ़ेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेगेटिविटी में जाना नहीं है। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, पर उसको अपने आप को आप कमज़ोर मत दिखाएं। अपने मन में कोई शंका न रखें। अपने लिए जो सीखना था सीख गए, और अब मैं आगे बढ़ूँगा, अपने सपनों को, अपनी इंटेंशंस को पूरा करूँगा, मोटिवेटेड रहूँगा। और प्रोटेक्टेड आप हैं ही। इतने सारे एंजल फेरीज़ हैं जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका साथ दे रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अपने ये जो स्टेप है, मैं काफ़ी बार जब टैरो काउंसलिंग करती हूँ तो काफ़ी लोगों को दिल में बहुत चीज़ें होती हैं जो वो किसी को नहीं कह पाते। तो मैं कहती हूँ कि एक डायरी लीजिए, खाली डायरी, किसी भी रंग की हो सकती है, प्लेन डायरी, लेजिबल डायरी। उसमें आप जो भी आपको दुख दे रहा है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको महसूस कर रहे हो, जिस वजह से भी आपको दुख हो रहा है, उसमें लिख लीजिए और उस डायरी के पन्नों को फाड़ के भस्म कर दीजिए। ये एक फ्रीइंग एक्सरसाइज होती है। अग्नि में भस्म कर दीजिए। आप अपने घर में ये काम कर सकते हैं। और जब आप वो दुख पीड़ाओं को भस्म करेंगे, उन कागज़ों को, उसके साथ जो आपकी पीड़ा है, जो दुख है, वो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको फ्रीडम मिलेगी, जो आप सपने लिखोगे, जिसके लिए आप पूरी शिद्दत से जो मांगोगे वो मिलेगा, तो आपके लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी है। एंजल्स आर देयर। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन और अपना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, थोड़ा स्पिरिचुअल बने। एक वक्त आता है सबकी ज़िंदगी में कि हमें स्पिरिचुअलिटी खुद ब खुद रास आ जाती है। हम रिलीजन, धर्म से ऊपर, एजुकेशन से ऊपर उठ के एक स्पिरिचुअल इंसान बनते हैं कि आगे बढ़ने के लिए मुझे किस तरह का इंसान बनना चाहिए। वो चीज़ आप जानें और उस चीज़ की तैयारी करें और आप वेल प्रोटेक्टेड हैं। प्योर इंटेंशंस के बाद उसके बाद ये कार्ड आया है मॉडरेशन। Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily although the fairy say little bit of what you fancy। तो मॉडरेशन की जो आपके सपने हैं, अब तक आप ऐसे शायद अपने आप को प्यार नहीं कर रहे थे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इस कार्ड में सीधा लिखा है, देखिए, मॉडरेशन इज़ द की टू द सक्सेस। जो बड़े सपने आप करना चाहते हो उसके लिए आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की रोक टोक है, पर मॉडरेशन में काम कीजिए। बहुत ज़्यादा अति मत करें किसी भी खाने को लेके। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को टाइम दें, रिलैक्स करें। मैनिफेस्टेशन जो है, प्योर इंटेंशन, जो आप ये महसूस करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को बी इंटेंशनल कहते हैं। मैंने एक वर्कशॉप में सीखा था कि बी इंटेंशनल, जो आप चाहते हो उसकी इंटेंट करो, उस चीज़ को सोचो। जब आप ये सोचेंगे तो आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि आप अपने सपनों के लिए भाग रहे होते हो या सोच रहे होते हो। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी बीइंग्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी पाक होती है, इतनी पवित्र होती है कि दूसरे लोग भी उनसे जुड़ने का बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन आप अपने लिए एक मॉडरेशन रखें, एक दायरा रखें कि इतना ही मुझे करना है, और अपने आप के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कीजिए, ताकि आप जो भी सोच रहे हैं वो करने की क्षमता रखें। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रेशियस टाइम। ये कार्ड कहता है, द फेरी ऑफ टाइम wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful and not to waste your time. समय बहुत कीमती है, हेल्थ पे फोकस करना है, और जब आपने ठान लिया, हर रोज़ थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करें, लेकिन कभी प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए।
टाइम बहुत कीमती होता है, वक्त कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है। जो वादे आपने अपने परिवार से किए हों, अपने आप से, किसी और के लिए मत कीजिए। जो भी सपने आपके हैं, आपने अपने आप के लिए जो सपने देखे होंगे बचपन में कभी, जो अब आप भूल गए हैं, ज़िंदगी की भागदौड़ में अगर आप भूल गए हैं या उस पे से फोकस हट गया था, आप उन सपनों के लिए, उन खुशी के पल के लिए मौजूद रहें और अपना समय बहुत ही नियोजित करके चलें। और कोई भी किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को मैं हमेशा मानती हूँ। आप जो भी अपने सपनों के लिए करोगे दिन रात, या तो आप 90% कीजिए या आप 1% भी कीजिए, लेकिन वो आपके सपनों के प्रति बढ़ावा रहेगा। अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत कीजिए। शाइन फ्रॉम विद इन। द नेक्स्ट कार्ड इज़ ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू शाइन। ये कार्ड कहता है कि सच में जो वास्तविक सौंदर्य होता है, जो अंदरूनी सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, वो इंसान के अंदर का सौंदर्य रहता है, ना उसके ऊपरी बाहरी शक्ल का, भारी डील डॉल का, लेकिन उसके मन और विचार से और इंसान ब्यूटीफुल होता है। जब आप इतने बढ़िया प्योर सच्चे मन से कुछ मांगेंगे, अपने ड्रीम्स लिखेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए मोटिवेटेड रहेंगे और अपने हर सपने पे आप टाइम वेस्ट किए बगैर आप कार्य करेंगे, तो आप में एक चमक, आपके एक तेज़ होगा, आपकी लाइफ में एक चमक होगी। और वो एक लोग शायद शॉक हो जाएं इस परिवर्तन से, लेकिन आज गणेश चतुर्थी है। मैं बार बार कहूँगी कि जो आज ये रीडिंग निकली है, ये रीडिंग यही कहती है कि अपने सपने जो आप भूल चुके थे या आपने कभी होल्ड कर दिए हों, या ज़िंदगी की भागदौड़ में जो आप इतने बिज़ी हो गए हों, तो आप उन सपनों के लिए तुरंत काम करें। डू इट नाउ। अभी करें, अभी गेट बिज़ी एंड डू इट। मोटिवेटेड रहें। ज़िंदगी हमें नहीं पता कितनी लंबी है। लोग जीवन भर पढ़ाई करते हैं, लोग आगे 70 साल पे भी बिज़नेस खोलते हैं। आपको जो करना है, अब सही समय है वो करने का। डाउट्स में मत रहिए। आप सक्षम हैं, आप में सारी ताकत है। जो आपके प्लान्स अच्छे हैं, आप अगर सोचेंगे कि मैं ये करूं, तो आपको हेल्प भी मिलने लगेगी। तो ये आपकी एक अंदरूनी सौंदर्य बनेगा। लोग आपसे खिंचेंगे, खिंचाव होगा कि ये इंसान को क्या हुआ है, ये इतना खुश कैसे है। एक छोटा सा सपना हो सकता है, प्योर इंटेंशन हो सकते हैं कि मैं हमेशा खुश रखूं दूसरों को भी और मैं अपने आप को भी खुश रखूं। इतना भी आप करेंगे, छोटी सी बात है, लेकिन इतना भी आप सोचेंगे प्योर इंटेंशन से, तो वो उस प्योर इंटेंशन का बढ़ावा, दायरा इतना बड़ा होगा कि लोग खिंचाव महसूस करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो वक्त बर्बाद मत कीजिए और अपने आप को उस तरह बनाइए काम करते वक्त अपने सपनों के लिए, जो इतनी प्योर एनर्जी से लोग जुड़ जाएंगे आपसे। और लास्ट एनर्जी ऑफ द डेक है न्यू बिगनिंग्स। इस कार्ड को अगर हम देखें, न्यू बिगनिंग्स को अगर हम देखें, नई शुरुआत हो रही है और जॉयस न्यूज़, कुछ नया बेबी हो सकता है या बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। एक बच्चा है, देखिए एक बेबी का बॉर्न हो रहा है। शायद ये सही समय हो कि बेबी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ये फैमिली रीडिंग तो नहीं है, बट क्योंकि बेबी आया तो मैं बोल रही हूँ। या फिर आप जो चीज़, अपना बिज़नेस, अपना पढ़ाई, कुछ और करना चाह रहे हो लाइफ से, सही समय है उस आइडिया को जन्म देने का और उस पर कार्य करने का, जिसकी वजह से आपके पास टाइम भी बहुत रहेगा, आपके परिवार में संतुलन भी रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा और आप इतना खिंचा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इस न्यू बिगनिंग्स की बात करें, इसके बाद का अगर कार्ड देखें, तो जब हम ये सारा चीज़ करेंगे तो अबंडेंस का कार्ड आया है एंड दिस इज़ वेरी लकी गाइस। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अबंडेंस है। एक अबंडेंस होता है कि एक कहावत है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी कि द अर्थ हैज़ एवरीवन फॉर एवरीवन्स नीड्स एंड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। पृथ्वी के पास सब कुछ है सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन पृथ्वी के पास किसी के लालच के लिए उतना नहीं है। जब हम लालची हो जाते हैं, तो अगर आप लालच के मन से कुछ करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्योर इंटेंशन अपने लिए, अपने को खुश रखने के लिए, परिवार के लिए करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा। और ये थी आज की रीडिंग।
गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे ये रीडिंग बहुत ही बढ़िया है। भगवान चाहते हैं कि आप अपने उन सपनों पे, अधूरे सपनों पे काम करें जो आप भूल गए हैं। अपने आप को खुश रखें। आप ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बने, कार्य करें और खुशी से कार्य करें, मन लगा के खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होते हैं। सो भगवान, प्रेयर्स की पावर, मैं अभी आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी और जस्ट आई रिमेंबर्ड कि प्रेयर्स की पावर से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रार्थना की ताकत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज गणपति बप्पा से आप जो चाहें लिखें। इस रीडिंग के बाद आप अपने सपने लिखें, अपने और बप्पा के बीच में रखिए वो सपने। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है और उनके लिए ज़रूर कार्य करें। तो इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी व्यूअर्स को। धन्यवाद।